रहीम नाजरीन, इस वक्त हम AK स्टूडियो शफील में मौजूद हैं। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब आशिक हुसैन साहब, जिनकी इंटरनेशनल मामलात पर बड़ी गहरी नज़र होती है। आज जो हॉट स्टोरी है वो ये है कि रात को जो पिछली इवनिंग गुजरी है उसमें BBC ने 5-6 मिनट का एक क्लिप चलाया है, एक न्यूज़ चलाई है उसकी डॉक्यूमेंट्री, जिसमें उन्होंने कहा कि जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है उन्होंने डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल में एक नौजवान जिसका नाम है मोहसिन अली सैयद और मोहम्मद काशिफ खान कामरान, इन दोनों के नाम जारी किए हैं कि ये लोग उनको मतलूब हैं। उनका कहना यह है ब्रिटिश पुलिस का कि इन दोनों ने वहाँ स्टूडेंट की हैसियत से ये बरतानिया आए, लेकिन कॉलेज वगैरह इन्होंने कोई अटेंड नहीं किया। तो इनको वहाँ से भेजने वाले जो शख्स थे वो थे मुअज़्ज़म अली, जो उनका बहुत करीबी तल्लक एमिगो के साथ है कराची में। उसके बाद ये जो इनमें से एक नौजवान है मोहसिन अली सैयद, इसने इमरान खान की जो अरकात और सकनात थी उनका गहरा जायजा लेता रहा, उनका पीछा करता रहा। और इसी केस में आपको पता होगा कि इफ्तिखार नामी एक जो इसका अल्ताफ हुसैन का भांजा है उसको गिरफ्तार किया था और 48 आवर्स के बाद उसको बेल पर, अब भी वो बेल पर है। उनका जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें यह दिखाया गया है कि इनका आपस में गहरा रब्ता रहा है। ये मुअज़्ज़म अली खान, इफ्तिखार और वो जो स्टूडेंट थे, जब शाम को उन्होंने बेदर्दी से इमरान फारूक को कत्ल किया, कत्ल करने के बाद वो श्रीलंका चले गए। श्रीलंका उसी रात को श्रीलंका, और उसके बाद जब वो पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान की पुलिस ने उनको कराची एयरपोर्ट गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद मुख्तलिफ खबरें आती हैं, कुछ कहते हैं कि वो इस्लामाबाद में हैं क्योंकि कराची खतरा था कि उनके वहाँ को छुड़ा कर ले करना जाए। तो इस तरीके से पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और अब एक क्लियर एक यहाँ से मैसेज आ गया है, इन्होंने रिक्वेस्ट भी कर दी है। और अगर पाकिस्तान की हुकूमत संजीदा है तो उनको चाहिए कि वो इनको हवाले करे। आशिक साहब, आप क्या समझते हैं, ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है? मेरे ख्याल में ये ऐसा ही है। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट कराची को सेफ देखना चाहती है, कराची के अंदर लाशें जिस तरह गिर रही हैं इनको बचाना चाहती है, तो उनको फौरी तौर पे ब्रिटिश जो अथॉरिटीज है इनको वहां तक एक्सेस दे देनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रिटिश फोर्सेस ने बहुत टाइम लगाया है, ये ऐसा होता नहीं है। ब्रिटिश पुलिस इतना टाइम कभी नहीं लगाती। इतना बड़ा मर्डर केस हुआ और 3 से 4 साल होने वाले हैं, अभी तक उन्होंने वो 2 आदमी उनका इंटरव्यू नहीं लिया जिनके बारे में जुल्फकार मिर्जा उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला थे सिंध के, उन्होंने ऐलान कहा था कि वो बंदे हमने लंदन से श्रीलंका गए, वहां से कराची है, उन्होंने पकड़े, हमें सबूत मिले उनके साथ। तो मैं तो आज तक हैरान हूं कि ब्रिटिश अथॉरिटी ने वो उन लोगों को उसी वक्त तफ्तीश क्यों नहीं किया। ये भी जो तफ्तीश हुई है, जो मेरी मालूमात है या मुझे कोई जो खबर मिली है वो ये है कि जो इमरान खान जब वो सीनियर नायब सदर थी, जो ज़ारा नाम था, क्या नाम था उनका, कराची में जब वो कत्ल हुई तो इलेक्शन के फौरन बाद, उसके बाद इमरान खान ने जब अल्ताफ हुसैन को अक्यूज किया और उसके बाद यहाँ तहरीक इंसाफ के तकरीबन जो मेंबर थे उनकी तरफ से सपोर्टर 15,000 कॉलेज जो है स्कॉटलैंड यार्ड को गई। जी, मैं उनमें से एक था, मैंने भी कॉल्स की। जाहिर है मेरे मुल्क के अंदर खून की आग की होली खेली जा रही है। लंदन में बैठा हुआ एक शख्स एक फोन के इशारे पे वहां बंदे मरवा रहा है, ये जुल्म है। इसके लिए मेरी पूरी कौम को वो खड़े होना चाहिए था। कम अज कम 15 लाख कॉल जानी चाहिए थी। बदनसीबी से वो कॉलेज में 15,000 गई, वो कम कॉलेज थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश फोर्सेस ने बहुत इसमें डिले किया है, इसको बहुत जल्दी इस केस को निपटाना चाहिए। लेकिन अब जो खुरा जा रहा है वो वही जा रहा है जहां पाकिस्तानियों की फिर सोच रही थी कि ये खुरा उसी घर में जाएगा जहां से पाकिस्तान तकरीबन 5 लाख लाशें कराची में उठा चुका है। कराची को मकतलगाह बनाने वालों ने कभी ये नहीं सोचा था, क्योंकि इंसान की साकी बन जाती है कि बंदा मारना हमारे लिए इतना आसान है जितना एक मुर्गी दबा करना। तो अगर कराची हो, लंदन हो, हम जहां जो चाहे खेल खेल सकते हैं। मेरी जहां तक ये जाती राय है वो ये भी है कि ब्रिटिश अथॉरिटी ने जानबूझ के ये केस डिले किया। पुलिस उनकी शायद इस केस में आए दिन से मेहनत कर रही थी, लेकिन कुछ नादीदा कुव्वतें नहीं चाहती थी, क्योंकि अल्ताफ हुसैन वो इस्तेमाल करते रहे पाकिस्तान के खिलाफ। ये पाकिस्तान का वो वायदा आदमी जो सरियाम धमकी देता है हमको कराची अलग करके दे दो,
दुख की बात यह है राशिद साहब, ये वो कौम है जिसने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। मुहाजिरीन सबसे ज्यादा जो मुतासर हुए क्या में पाकिस्तान के वक्त वो ये लोग थे, लेकिन उन बुजुर्गों को ये कभी एहसास नहीं था कि हमारी आने वाली नस्लें कराची को कत्लगाह में तब्दील कर देंगी। यहाँ पे लेकिन अल्ताफ हुसैन जब यहाँ बैठकर वो धमकियां देते हैं इस तरह एक एक बंद कमरे में, तो जब वहाँ जो रहनुमा होते हैं बड़े अच्छे लोग भी मौजूद हैं, एमक्यूएम के बड़े काम करने वाले भी, तो उनकी जिंदगी भी खतरे में पड़ती हैं, वहाँ टेंशन बढ़ती है इस किस्म। लेकिन अब तो एक मेरा ख्याल है इमरान खान की वजह से अब उन्होंने थोड़ा कंट्रोल किया अपने बिहेवियर पर। और आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में ये जो खबर में आपको जो बीबीसी की जो हेडलाइन है कि लंदन द ब्रिटिश क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस सीपीएस हैज asked the government of Pakistan to trace and identify two men suspected of assassination here of Dr. Imran Farooq in September 2010. The BBC has said, quoting a document obtained from official sources in Pakistan. ये वही हो रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को फौरी तौर पे वो दो बंदे ब्रिटिश अथॉरिटी को दे देने चाहिए, या दे देते या उनको अक्सर दे देंगे वो। लेकिन आपने देखा होगा कि फौरन जैसे ही ये मामला हुआ तो फौरन उन्होंने रहमान मलिक साहब चले गए सिंध में और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का इत्तेहाद होना, ये बानपत्ती का कुंभा बना हुआ है। बिल्कुल सही है, बंदे मारने पे, पाकिस्तान के मुसलमान मारने पे ये सियासी जमातों के दरमियान बानपत्ती के कुंभे वाली सिचुएशन है। जब वो बंदे पकड़ने जा रहे हैं अभी, तो ये रहमान मलिक जो मस्खा नामी जो आदमी जो है हमारे मुल्क के अंदर, जो मालूम नहीं जो बात कहाँ से तबका हमारे मुल्क में, अब ये रोल प्ले कर रहा है। लिखी पड़ी बात है कि ये एक एजेंट है, कोई शक इसमें नहीं है। पाकिस्तान में इससे पहले बेशुमार हुकूमतें हुई है जो बैन-अल-अक़वामी जो जंग थे। पीपल्स पार्टी हमारे लिए बहुत मोहतरम जमात है। इनकी पीपल्स पार्टी तकरीबन उसकी जो शाखें आज़ाद कश्मीर समेत पूरे पाकिस्तान में एक ऐसी पार्टी है कि सब हिस्से में वो पाकिस्तान के हिस्सों में मौजूद है। कश्मीर में शाखें उनकी कम है, यहाँ गुलाम बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उनकी इज्जत करते हैं इस लिहाज से। लेकिन रहमान मलिक नामी जो शख्स है, जो कुल वल्लाह हद भी सही तरीके से नहीं पढ़ सकता, ऐसे शख्स को इन्होंने लीडर बना दिया है, या उसको हर काम सारे मुल्क का। और हैरानकुन बात ये नहीं है राशिद साहब, हैरानगी की बात यह है कि सिंध का वजीर दाखिला उस वक्त का जुल्फिकार मिर्जा चीख के कह रहा था कि अगर आप रहमान मलिक को मुझे दे दें तो मैं 5 मिनट के अंदर कराची में अमन कायम कर दूंगा। इसका मतलब यह है कराची के अंदर आज भी जो खून की जो होली खेली जा रही है के पीछे रहमान मलिक का किरदार रहा है, इंटरनेशनल एजेंसीज रही हैं, और ये मिल के इन्होंने तालिबान कह के हमको डराया, कराची के अंदर आग लगाई, और अब वाकई वहां पे तालिबान आ गए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो घेरा तंग हो रहा था भाई, और ये यहाँ धमकी दे रहे हैं मुझे कुछ होगा तो मेरा फलसफा जारी रखा जाए। अब ये तो हर बच्चे को पता है कि इनका फलसफा मार दाढ़ी है। तो मेरे ख्याल में अल्ताफ भाई ये पैगाम दे रहे हैं, अगर मुझे यहाँ पे कुछ होगा तो कराची को खून में तब्दील कर दो, यहाँ आग लगा दो, ताकि अगर मुझे मेरी जो चिता है मरते हुए भी मुझे कम अज कम सुकून आए। ये कैसे हो सकता है जिंदगी भर मैं तो आग लगाऊं, मैं तो लोगों को उजाड़ूं, मैं तो औरतों को बेवा करूं, बच्चों को यतीम करूं, वालिदैन को बेऔलाद करूं, और जब मुझे कहीं गिरफ्तारी मुझे कहीं जाना पड़े जेल के लिए, तो ये कैसे हो सकता है कराची में अमन हो जाए। कराची के लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, और यही वो कह रहे हैं कि मेरा फलसफा जो है वो लोगों को फैला के रखना, मेरे पीछे बैठ जाना, उठ के बाद क्या करें। उनके मुकाबले में पहली दफा पीटीआई की सूरत में थोड़ा उन्होंने मुकाबला किया है, लेकिन उससे पहले कोई जमात पीपल्स पार्टी है तो वो जो उनके एरिया थे वो छोड़कर चले गए। पीपल्स पार्टी ने अपनी कारकर्दगी की बिना पे अपने वोटरों को दुत्कारा कराची के अंदर, में कोई दो राय नहीं है। फिर जो लोग पीपी के साथ थे वो बड़े मेहनती थे, वो बड़े नजरियाती थे, तो पीपल्स पार्टी के अंदर एक कब्जा ग्रुप आ गया और इसने आके पार्टी को वो नुकसान पहुंचाया, और कोई ऑप्शन नहीं था। और ये खुशआइन खबर है, अब पहली बार कराची के अंदर पाकिस्तान का हीरो इमरान खान जब वहां पे गया तो लोग उस तरफ जा रहे हैं, तो लोगों को एक दूसरी ताकत मिली है। कम अज कम जो बात करती है मिल बैठ के बात करने की, जो बात करती है नेगोशिएशन पे, जो बात करती है टेबल टॉप पे, और मुल्क को आगे ले जाने की, मेरे ख्याल में अब इनको कराची में मन पसंद अपनी मर्जी की होली नहीं खेलने दी जाएगी। जहां तक मैं सोच रहा हूं अब इनको नथ डालने का वक्त आ गया, और मैं समझता हूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट मिल के अगर चाहें तो इस अजीम कायद को सजा दे सकते हैं, बच्चे पाकिस्तान के मरवाने की और
पूरी पाकिस्तानी कौम को नासब नाबूद करने की, पिछले 25 साल से नापाक साजिश करने की और प्रैक्टिकली अमली तौर पे हमारे पाकिस्तानियों को मरवाने की अब वक्त आ गया है कि हम हमारी बगल में जो सिंपोलिये हैं उनको सजा दें। तो ये मेरे ख्याल में ये पहला कदम है। अल्लाह करे सिक्योरिटी फोर्सेस ब्रिटिश कामयाब हों और इमरान के जो कातिल हैं वो पकड़े जाए। तो नाजरीन, इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।